अमेजिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। ईश्वर का ये सृष्टि रहस्य, रोमांच और ज्ञानवर्धक विषय में भरा हुआ है। बहुत विषय के बारे में हम लोगों को जानकारी है और बहुत कुछ जानना भी बाकी है हम लोगों के लिए। धर्म, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के साथ संसार और सृष्टि का हर पहलू के ऊपर बहुत सारा तथ्यों को आप लोगों के सामने पहुंचाने का ये एक छोटा सा प्रयास। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम जुड़े रहेंगे इस अनोखा यात्रा में। ये हिंदू धर्म ये सबसे पुराना धर्म है इस संसार का। इसका सृष्टि कब से हुआ कोई नहीं इसको बता सकता। बोलते हैं 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सृष्टि हुआ, लेकिन ये सच बात नहीं है। क्योंकि अगर हम ठीक से सोचेंगे तो ये धर्म का आदि और अंत किसी को नहीं पता। कब ये शुरू हुआ कोई नहीं बता सकता, कब ये खत्म होगा कोई नहीं बता सकता। ये धर्म के बारे में हमारे मुनि ऋषियों ने जो बात बोला है कि इस संसार में 4 युग होता रहता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ये चारों युग में जो जो भगवान अवतार लेके आते हैं उनके बारे में हमारे मुनि ऋषियों ने जो बोला है वो भगवान में से कोई ईश्वर हो सकता है या ईश्वर ने इन लोगों को बना के भेजा है इंसानों का मदद करने के लिए, धरती को संभाल के रखने के लिए चारों युग में। क्योंकि ये 4 भगवान जो हमारे सनातन धर्म का भगवान है, हिंदू धर्म का भगवान है, उनको ईश्वर ने बना के भेजा है या इनमें से कोई ईश्वर है। इसका ये मतलब निकलता है कि ईश्वर के साथ इन भगवानों का संपर्क है तो ये भगवान हिंदू धर्म का भगवान है। नहीं तो इनके ऊपर हमारे मुनि ऋषियों ने कभी जान नहीं पाते। इसलिए ये धर्म तब से चलना शुरू कर दिया जब से ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाना शुरू किया। ब्रह्मांड कब बना किसी को नहीं पता, ब्रह्मांड कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। इसलिए ये धर्म सर्व पुरातन धर्म है। इससे आगे कोई नहीं था, इसके बाद कोई नहीं आएगा। ये धर्म इतना महान क्यों है? इसका बहुत सारे कारण है जिसके वजह से ये धर्म सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। इस धर्म में सबका पूजा किया जाता है, सबका आदर सम्मान करना इस धर्म का मूल मंत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व को पूजा किया जाता है इस धर्म में। प्रकृति, नेचर को भी इस धर्म में पूजा किया जाता है। हर जीव में ईश्वर को देखा जाता है इस धर्म में। वो हाथी हो, घोड़ा हो, उल्लू हो, मोर हो, कछुआ जैसे अनगिनत शांत पशु हो या सिंह, शेर, सांप जैसे हिंस्र पशु हो, इन सबका पूजा किया जाता है इस धर्म में। इस धर्म में वृक्ष को भी पूजा किया जाता है। यहाँ नदी, पर्वत, इन सबका भी पूजा किया जाता है। क्या नहीं है इस धर्म में? संसार का हर जीवित, स्थिर और मृत वस्तु को जोड़ के रखा है। यहाँ पत्थर के मूर्ति को भी पूजा किया जाता है। यहाँ आत्माओं का भी पूजा किया जाता है हमारे पूर्वजों के रूप में। सब कुछ यहाँ है इस धर्म में। इस धर्म सबसे महान इसलिए है क्योंकि ये धर्म में स्त्री को माँ के रूप में देखा गया है, जो आजकल कहीं दूसरे जगह देखा नहीं जाता। सब स्त्रियों को भोग का वस्तु समझते हैं। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जैसे अनगिनत देवियों का समाहार है इस धर्म में, जिनका बड़े भक्ति से पूजा किया जाता है। ये धर्म प्रेम करना सिखाता है, मिलजुल के रहना सिखाता है, परोपकार में रहना सिखाता है, अन्याय ना करने को सिखाता है, अन्याय होने से ना छोड़ने को भी सिखाता है। इसको हम देख चुके हैं। सत्ययुग में भगवान नृसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यपु का वध किया। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने रावण का वध किया। महाभारत में अनगिनत वध हुए। ये धर्म सहने का शेष सीमा तक जाने के बाद फिर किसी को
नहीं छोड़ता। ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंदर छिपा बात को भी सिखाता है ये धर्म। ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि करो जीवन को, विष्णु जी के लिए पालन करो जीवन को, और महादेव जी के लिए जरूरत पड़ने पर ध्वंस करो जीवन को। ये सब चीज हमने सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में देख चुके हैं। कल युग अभी बाकी है, उसका भी हमको देखना पड़ेगा। सत्य युग में नृसिंह भगवान अवतार लिए हिरण्यकश्यपु का वध किया। त्रेता युग में श्री राम भगवान रावण जी का वध किया। द्वापर युग में श्री कृष्णा भगवान पापों का नाश करने के लिए कितनों का वध किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। सत्य में पकड़ लीजिए 10 असुर या पापी मारे गए, त्रेता में 100 पापी मारे गए, द्वापर में हजारों पापी मारे गए, तो कल युग में ये संख्या बढ़ के कितना होगा, आप लोगों को अभी से इसके ऊपर सोचना है। महान धर्म के महान लोग इस धर्म में हैं। सृजन करना, पालना और ध्वंस करना सब इस धर्म के अंदर है। कभी इस धर्म को लाचार समझने की गलती कोई ना करे। जब ये ध्वंस मानसिकता पर उतर आएगा, पृथ्वी में खलबली मच जाएगा। जब तक बहुत परेशान नहीं होता, चुप रहता है ये धर्म और इसके लोग। सहने का शक्ति कोई यहाँ से सीखे। जब रौद्र रूप धारण करता है तब होता है विनाश, जो हर युग में हो चुका है और यहाँ भी होगा। समय शुरू हो चुका है। धर्म रहेगा, धर्म के सहभागी रहेंगे, वो किसी भी देश के कोई भी हो। असुरों का नाश हुआ है और होगा। सतर्क हो जाइए, खुद में बदलाव लाइए, नहीं तो ये सनातन धर्म असुरों का निपात करेगा, पापियों का वध करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। नमस्कार।